कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में लेडी डॉक्टर के रेप और मर्डर केस में सीबीआई 6 लोगों को पॉलीग्राफ टेस्ट उनका कराएगी। सीबीआई ने कोर्ट से इसकी मंजूरी ले ली है। जिन लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट होगा उनमें पहला नाम है पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का, जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। संदीप घोष के ऊपर तमाम तरह के आरोप है। दूसरा नाम है गिरफ्तार आरोपी संजय रॉय का। इसके अलावा इसी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के उन 4 ट्रेनी लेडी डॉक्टर्स का पॉलीग्राफ टेस्ट भी कराया जाएगा जिन्होंने डॉक्टर बिटिया के साथ आखिरी बार सेमिनार रूम में ही डिनर किया था। इस की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पॉलीग्राफ टेस्ट से इस पेचीदा केस के तमाम जो राज हैं वो खुलने की उम्मीद की जा रही है और आरजी कर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष समेत 6 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट कराया जाएगा और कोर्ट से इजाजत ले चुकी है सीबीआई की टीम। डॉक्टर बिटिया के साथ दुष्कर्म किया गया था, उसे बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया था और इस दरिंदगी ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। लगातार हड़ताल चली 12 दिनों तक और अब जाकर के डॉक्टर हालांकि काम पर लौटे हैं, लेकिन इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट को भी दखल देना पड़ा। सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया गया। इस मामले में अब लगातार सीबीआई के ऊपर नजर बनी हुई है। सीबीआई ने कल स्टेटस रिपोर्ट सौंपी है और पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए कोर्ट से इजाजत ले ली है। संदीप घोष जो कि इस पूरे मामले में बड़े उस एक किरदार के तौर पर उभर करके सामने आया है, उसका पॉलीग्राफ टेस्ट होगा। इसके अलावा और 5 लोगों के भी पॉलीग्राफ टेस्ट होंगे जिसमें मुख्य आरोपी संजय रॉय भी है। प्रॉब्लम जो है आरजी कर में जो हुआ है, ये सिर्फ 9 अगस्त एक लड़की का जो मौत हुआ है, हत्या हुआ है, निधन हुआ है, ऐसा नहीं है। ये एक इंस्टीट्यूशनल मर्डर है रेप। आप ये देखें तो आरजी कर में इन लास्ट फ्यू ईयर्स उधर एक करप्शन, एक्सटॉर्शन, दादागिरी, ये सब परीक्षा को लेकर उनका पैसा का लेना देना, ये सब चल रहा था। इसके साथ ये सब सारी चीज़ को जोड़ के एक लुम्पेन का एक गैंग उधर हुआ था, जिसका ये लुम्पेन गैंग का अल्टीमेट वो जो फॉल आउट है ये मर्डर एंड रेप वो लड़की का हुआ है। तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं जो जांच जो होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन जो होना चाहिए, जो विचार जो होना चाहिए, वो सिर्फ वो 9 अगस्त का इंसिडेंट्स का नहीं है। ये सारे चीज़ हम लोगों को जोड़ना है। जैसे जैसे माहौल उसका था, कोई भी कायम करने के लिए वो एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट था। उसके बाद भी जो हुआ है, लड़की का घर में जो उनको मिस इन्फॉर्मेशन दिया है, एफआईआर दर्ज करने में जो देर हुआ है, जो एविडेंस को लोपाट करने का जो आरोप भी आ रहा है, ये सारे चीज़ ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी उनका जो ऑब्जर्वेशन है उसमें लिखा है। ये जो जॉब ये पूरा जांच, ये सारे चीज का ऊपर जांच होना चाहिए, यही हमारा डिमांड है। वहीं बीजेपी नेता रूपा गांगुली ने ममता बनर्जी की सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। हाँ, ये टाइमलाइन सुप्रीम कोर्ट को भी समझ में नहीं आ रहा है और ऐसा कभी मतलब इतना गलत तरीके से पोस्टमार्टम का रिपोर्ट बनाना और ऑटोप्सी रिपोर्ट बनाना, ये भी पहली बार देशवासियों को देखने को मिल रहा है। ये पश्चिम बंगाल में ही ऐसा कुछ घटता है। अस्पताल और पुलिस मिले हुए हैं, इसीलिए ऐसे घटना घट सकते हैं। संजय राय जो एक्यूज्ड है, क्या उसको मोहरा बनाया गया है या फिर वो मोहरा ही बना है उसको? वो तो सिर्फ एक मतलब स्केपगोट है, उसको स्केपगोट किया गया है और बस इतना ही है। आरजी कर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर उठते सवालों के बीच बीजेपी लगातार ममता बनर्जी का इस्तीफा मांग रही है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि बंगाल के हालात बेकाबू हो रहे हैं। पिछली हियरिंग में जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की सरकार और पश्चिम बंगाल की पुलिस को फटकार लगाई थी, तो उसी वक्त ममता बनर्जी को इस्तीफा दे देना चाहिए था। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से संस्थागत, व्यापक और व्यवस्थागत तरीके से इंस्टीट्यूशनल और सिस्टमैटिक कवर अप किया जा रहा है। नैतिकता भी कोई चीज होती है। आज जिस राज्य में ऐसी निर्दयता के साथ कोई कांड हुआ, चाहे यूपी के मेरठ में, चाहे महाराष्ट्र में, अपराधी पकड़े गए और ममता बनर्जी की सरकार ने अपराधियों को संरक्षण दे करके, इसीलिए ममता बनर्जी को शर्म आनी चाहिए। एक महिला होकर के उन्हें इस्तीफा करनी चाहिए। बड़ा ही गंभीर मामला है, डॉक्टरों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है और जिस तरीके का जघन्य अपराध कलकत्ता सहित पूरे देश में, अभी बदलापुर में महाराष्ट्र में जो हुआ है,
इससे महिलाओं की सुरक्षा पर, बच्चियों की सुरक्षा पर, लड़कियों की सुरक्षा पर जो गंभीर प्रश्न खड़े हैं, हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को भी और राज्य सरकारों को भी कोई डायरेक्शन देगा ताकि हमारी महिलाएं, हमारी बच्चियां, हमारी लड़कियां सुरक्षित रह सकें। आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पीड़ित को इंसाफ न मिलने तक कोलकाता रेड लाइट इलाका सोनागाछी से किसी भी दुर्गा पूजा कमेटी को इस साल मिट्टी नहीं दी जाएगी। हमारे संवाददाता अयान घोषाल की रिपोर्ट देखिए। कोलकाता की सबसे बड़ी दुर्गा मूर्ति बनाने की अड्डा कुमारटूली से सोनागाछी का डिस्टेंस महज 10 मिनट की है, लेकिन अभी ये दूरी बढ़ने लगा है क्योंकि कुमारटूली में जो मूर्तिकार है उनका भी ऐसा मानना है कि मूर्ति बनाने के लिए भी रेड लाइट एरिया की मिट्टी की सख्त जरूरत है, जो मिट्टी उनको पिछले 4 साल से नहीं दी जा रही है। अब सोनागाछी रेड लाइट एरिया की जो संगठन है दुर्बार महिला समन्वय समिति, उसका ये साफ कहना है कि किसी भी तरह से जब अपना अधिकार या राइट उनको ना मिलता है तब तक वो अपनी जो डिसीजन है उसमें अटल है। तो अब देखने लायक बात यह है कि इस बार कोलकाता की दुर्गा पूजा क्या सोनागाछी की मिट्टी के बगैर होगी, और अगर होगी तो किस तरह से? क्या ये दुर्गा पूजा इस मिट्टी के सिवाय शास्त्र अनुसार हो पाएगा? ये सबसे अहम सवाल है। कैमरामैन तरुण के साथ अयान, जी मीडिया, कोलकाता। तो इस मामले को लेकर के लोगों में इतनी नाराजगी है कि वहां पर जो सोनागाछी की रेड लाइट एरिया की वर्कर्स हैं, उन्होंने भी इस पर विरोध जताना शुरू कर दिया है। पश्चिम बंगाल में डॉक्टर बिटिया के साथ रेप और हत्या के कांड के बाद लगातार लोगों का गुस्सा उफान पर है, चरम पर है। विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। मांग की जा रही है कि जो दोषी है वो सिर्फ अकेला नहीं है, उसके कई और साथी भी थे, उनकी गिरफ्तारी हो, वो असल इस पूरे मामले को लेकर के जो सच्चाई है वो सामने आए। और इन सब के बीच ममता बनर्जी सरकार लगातार सवालों के घेरे में है। एक और सीबीआई की जांच चल रही है जिसमें संदीप घोष, पूर्व प्रिंसिपल समेत कई और किरदार उभर करके सामने आ रहे हैं। और इन सब के बीच विरोध प्रदर्शन का सिलसिला लगातार जारी। कौन कौन से वो किरदार है जिनका पॉलीग्राफ टेस्ट होगा वो भी आपको बता दें। संजय रॉय आरोपी जिसको अरेस्ट किया गया है और जिसने अपना गुनाह कबूल भी किया है, उसका तो पॉलीग्राफ टेस्ट होगा ही, लेकिन इसके अलावा पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष जिन पर कई संगीन आरोप लगे हुए हैं, संजय रॉय के साथ उनके संबंध होने की बात भी सामने आ रही है, उनका भी पॉलीग्राफ टेस्ट कराया जाएगा। इसके अलावा उन 4 लेडी डॉक्टर्स का भी, ये भी वो ट्रेनी डॉक्टर हैं जो कि उस दिन सेमिनार हॉल में उस लेडी डॉक्टर के साथ थी जिसकी हत्या की गई, उनका भी पॉलीग्राफ टेस्ट कराया जाएगा ताकि उस दिन की सच्चाई सामने आ सके, उस दिन के जो राज हैं वो खुल सके। पॉलीग्राफ टेस्ट के जरिए अब इस केस की जो उलझी हुई परतें हैं वो सामने आने की उम्मीद की जा रही है। तो कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में जिस तरह से लेडी डॉक्टर की हत्या की गई बेरहमी के साथ, उसके बाद जगह जगह विरोध प्रदर्शन का सिलसिला चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और कोलकाता पुलिस को फटकार लगाई। प्रधानमंत्री मोदी को सीएम ममता बनर्जी ने चिट्ठी लिखी है और महिलाओं के खिलाफ होने वाले अत्याचारों पर, दुष्कर्म को लेकर के कानून और कड़े करने की मांग की है। इन सब के बीच कोलकाता में प्रदर्शन का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। सड़क पर उतर रहे हैं लोग, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, बेटी को इंसाफ दिलाने की मांग कर रहे हैं। और इन सब के बीच संदीप समेत 6 लोगों की पॉलीग्राफी की परमिशन सीबीआई को मिल चुकी है। पॉलीग्राफी के जरिए राज सामने आने की उम्मीद की जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल है कि कोलकाता की डॉक्टर बिटिया को इंसाफ कैसे मिल पाएगा, कब मिल पाएगा, इसको लेकर के तमाम विरोध प्रदर्शन का सिलसिला अभी भी जारी है। तस्वीरें आप देखिए, लोगों में किस कदर नाराजगी देखने को मिल रही है। अभी भी जगह जगह विरोध प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। प्रशासन के खिलाफ नाराजगी है। जिस तरह से पुलिस ने इस पूरे मामले को हैंडल किया, उसको लेकर के भारी नाराजगी देखने को मिल रही है लोगों में। कोलकाता पुलिस जिसके खिलाफ भारी नाराजगी देखी जा रही है लोगों में। इसके अलावा अगर बात करें तो अस्पताल का जो प्रशासन है उसने जिस तरह से इस पूरे मामले को हैंडल किया था, शुरुआत में इस जघन्य हत्याकांड को खुदकुशी तक बताने की कोशिश की थी। कोलकाता दरिंदगी मामले में बड़ा खुलासा। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर सनसनीखेज आरोप।
क्या संदीप घोष डॉक्टर नहीं एक शैतान है? पूर्व प्रिंसिपल के काले करतूतों का काला चिट्ठा। कोलकाता में हुई दरिंदगी मामले में आज हम जो खुलासा करने जा रहे हैं उसको सुनकर जानकर आप कांप जाएंगे। मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल, जिस पर जिम्मेदारी होती है देश में एक से बढ़कर एक डॉक्टरों को तैयार करने की, ऐसे ही एक पूर्व प्रिंसिपल पर हर तरह के पाप में शामिल होने का आरोप लगा है। नाम संदीप घोष, पहचान पूर्व प्रिंसिपल आरजी कर मेडिकल कॉलेज, आरोप लावारिस शवों को बेचना, बायोमेडिकल वेस्ट का अवैध व्यापार, छात्रों से परीक्षा पास करवाने के लिए रिश्वत लेना, सभी तरह के टेंडर में कमीशन लेना, बिना परिवार की मंजूरी के शवों को दूसरे को सौंपना, गेस्ट हाउस में बाहर से लड़कियों को लाना। आरोपों की ये लिस्ट बहुत लंबी है। बाउंसर रखने से लेकर भाई भतीजावाद तक और छात्रों को शराब पीना सिखाने से लेकर उनसे वसूली तक शामिल है। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के पाप के कारनामे देश में ही नहीं बल्कि विदेश तक में फैला है। पूर्व प्रिंसिपल पर यह आरोप कोई और नहीं बल्कि अस्पताल के पूर्व डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट अख्तर अली ने लगाया है। ये आते ही छात्रों के साथ में दुर्व्यवहार किए, उनके पीछे लगते थे, उनको फेल करवाते थे, उनसे पैसा वसूली करते थे। इनके कुछ छात्र थे, पेट छात्र 10-15 जो ये काम करते थे, उनके जो करप्शन थे उनके खिलाफ, ये बायोमेडिकल वेस्ट को रिसाइकलिंग करने के खिलाफ मैं विजिलेंस कमीशन में उनके खिलाफ कंप्लेन किया, एंटी करप्शन में कंप्लेन किया, लेकिन नतीजा क्या हुआ, रातों रात उनका ट्रांसफर हुआ। मगर इस डॉक्टर संदीप घोष का कुछ नहीं हुआ। संदीप घोष से सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही है लेकिन अभी तक इसको गिरफ्तार नहीं किया गया है। कोलकाता से सौमित्र सेन गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।